जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भावना में। फ्रेंड्स, आज हम आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज हम स्कल्पचर एंड पेंटिंग से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका की गुफा चित्रकला मुख्यतः किस विषय वस्तु को दर्शाती है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, शिकार व दैनिक जीवन। भीमबेटका की चित्रकला मुख्यतः शिकार, नृत्य, जानवरों और आदिम मानवों के दैनिक जीवन को दर्शाती है, जो कि आपकी प्रागैतिहासिक समाज की गतिविधियों का भी प्रमाण है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में रंग किससे बनाए जाते थे? फ्रेंड्स, जो प्रागैतिहासिक गुफा चित्र है उसमें रंग किससे बनते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक खनिज से। तो याद रखेंगे, हेमेटाइट जो कि लाल गेरू होती है, चूना, चारकोल और प्राकृतिक खनिजों से रंग इसमें बनाए जाते थे। किसमें? प्रागैतिहासिक गुफा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल की मूर्तिकला की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? फ्रेंड्स, मौर्य काल की जो मूर्तिकला की प्रमुख विशेषता है वो यहाँ की उच्च स्तरीय पॉलिश है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, मौर्य काल की अशोक स्तंभ, सिंह, शीर्ष आदि पर पाए जाने वाला मौर्य पॉलिश उसकी सबसे प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष किस कला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? कौन सा? सारनाथ का अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष। तो ये है मौर्य कला का सबसे सर्वोत्तम नमूना है, पॉलिश युक्त है। फ्रेंड्स, ये उत्कृष्ट मूर्तिकला का सर्वोत्तम नमूना है, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष। तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्तकालीन मूर्तियों की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है? फ्रेंड्स, जो गुप्तकालीन की मूर्ति है उसकी प्रमुख विशेषता है उसकी दिव्य सौंदर्य और सौम्यता। गुप्तकालीन मूर्तियों को क्लासिकल एज ऑफ इंडियन आर्ट भी माना जाता है, जहाँ चेहरे पर शांति, सौम्यता और दिव्यता प्रमुख होती है। नेक्स्ट है, गांधार कला की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है? फ्रेंड्स, गांधार कला की सबसे प्रमुख विशेषता है यूनानी पारसी प्रभाव। गांधार कला में बुद्ध की मूर्तियों में यूनानी प्रभाव, घुंघराले बाल, यथार्थवादी शरीर स्पष्ट दिखते थे। तो यही इसकी प्रमुख विशेषता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा कला शैली को किस सामग्री से सर्वाधिक पहचाना जाता है? कौन सी मथुरा कला शैली को? तो इसे लाल बलुआ पत्थरों से बनाई जाती थी ये मूर्तियां, और इसमें भारतीय विशेषताएं प्रमुख थी। नेक्स्ट है, अजंता की भित्ति चित्रकला मुख्यतः किस तकनीक से बनाई गई थी? कौन सी अजंता की भित्ति चित्रकला? तो फ्रेंड्स, अजंता की कई चित्रकला फ्रेस्को सेसो तकनीक से बनी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, जहाँ सूखे प्लास्टर पर रंग लगाए जाते थे इस चित्रकला में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल की लघु चित्रकला किस विशेषता के लिए फेमस है? कौन सी मुगल काल की लघु चित्रकला? तो ये इसके सूक्ष्म विवरण के लिए फेमस है। जो मुगल लघु चित्रकला है वो अत्यंत बारीक विवरण, वास्तविकता और फारसी भारतीय मिश्रण शैली के लिए भी फेमस है। तो इसे याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी चित्रकला किस राज्य की पारंपरिक लोक चित्रकला है? फ्रेंड्स, जो मधुबनी है वो मधुबनी यानी कि मिथिला, ये बिहार की प्रसिद्ध लोक कला शैली है, और जिसमें ज्यादातर प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। जिसमें मधुबनी चित्रकला में। फ्रेंड्स याद रखेंगे, बिहार की ये पारंपरिक लोक कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में सबसे अधिक किस रंग का उपयोग किया गया था? फ्रेंड्स, सबसे अधिक जो रंग का उपयोग किया गया था वो लाल गेरू रंग का किया गया था, याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है? तो याद रखेंगे, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश है, और ये भी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है। तो इसे भी याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार कला शैली पर किस संस्कृति का प्रभाव था? फ्रेंड्स, जो गांधार कला शैली थी उस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था किसका? ग्रीक रोमन पद्धति का। नेक्स्ट है, मथुरा कला में बुद्ध की मूर्तियां मुख्यतः किस पत्थर से बनी होती थी? मथुरा कला में जो बुद्ध की मूर्तियां बनी होती थी वो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होती थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल की प्रसिद्ध यक्षी मूर्ति कहाँ मिली थी? फ्रेंड्स, जो यक्षी की मूर्ति थी मौर्य काल में वो कहाँ मिली थी? तो ये मिली थी दीदारगंज में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता की भित्ति चित्र मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? कौन सी अजंता की भित्ति चित्र? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बुद्धिस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला शैली का उदाहरण है? फ्रेंड्स, नटराज की जो कांस्य प्रतिमा है ब्रॉन्ज की, वो है चोल कला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ी लघु चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है? पहाड़ी लघु चित्रकला है ये संबंधित है हिमालयन क्षेत्र से। तो हिमालयन रीजन इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट है कांगड़ा पेंटिंग किस विषय के लिए फेमस है? फ्रेंड्स जो कांगड़ा पेंटिंग है प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध, ये फेमस है राधा और कृष्ण के प्रेम के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पट्टचित्र किस राज्य की लोक चित्रकला है? कौन सी? पट्टचित्र। तो राइट आंसर इज उड़ीसा। उड़ीसा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अजंता की गुफाओं में चित्रांकन किस तकनीक से किया गया था? कौन सी? अजंता की गुफाओं में जो चित्रांकन किया गया था वो टेम्परा से किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है त्रिभंग मुद्रा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यतः किस भारतीय कला में प्रसिद्ध है? फ्रेंड्स जो त्रिभंग मुद्रा है वो अधिकतर चोल ब्रांच भारतीय कला में फेमस है। तो यहाँ पर जो चोल डायनेस्टी है, चोल ब्रांच यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुगल काल की प्रसिद्ध चित्रकला हामजा नामा की सम्राट के समय विकसित हुई। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अकबर के टाइम पर ये जो हामजा नामा है चित्रकला शैली वो प्रसिद्ध हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सील की सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी, कौन सी सील? तो करेक्ट आंसर इज हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता की ये प्रमुख विशेषता थी सील, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है धर्म राजा रथ किस मंदिर शैली से संबंधित है? कौन सा? धर्म राजा रथ। तो करेक्ट आंसर इज द्रविड़। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर किस स्थान पर स्थित है? फ्रेंड्स जो कैलाश मंदिर है वो किस स्थान पर स्थित है? गुफा नंबर 16। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एलोरा। फ्रेंड्स एलोरा में स्थित है कैलाश मंदिर और इसकी जो खास विशेषता है वो यही है कि इसे एकमात्र चट्टान काटकर बनाया गया है इस मंदिर को, कैलाश मंदिर को। अच्छा कमेंट करना कि कैलाश मंदिर का निर्माण किन शासकों ने किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोधि तत्व पद्म पाणी किस चित्र किस स्थल से मिला? फ्रेंड्स जो बोधि तत्व पद्म पाणी है वो कहाँ से मिला? तो करेक्ट आंसर इज अजंता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के जनक किसे माना जाता है? किसे? बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। तो इसके जनक है अवनींद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। महिषासुर मर्दिनी की प्रसिद्ध मूर्ति किस समय की है? फ्रेंड्स जो महिषासुर मर्दिनी की प्रसिद्ध पेंटिंग है वो है चालुक्य काल के टाइम की। तो यहाँ पर चालुक्य पीरियड करेक्ट आंसर हो जाएगा। वारली पेंटिंग किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? कौन सी? वारली पेंटिंग। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये महाराष्ट्र की फेमस पारंपरिक लोक कला है। कौन सी? वर्ली। जबकि जो मधुबनी है वो बिहार की है, तो इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमरावती कला मुख्यतः किस मटेरियल पर आधारित थी? कौन सी अमरावती कला? फ्रेंड्स ये थी श्वेत बलुआ पत्थर पर आधारित थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुफा चित्रों में सुप्रीम पोजिशन तकनीक सबसे पहले कहाँ दिखाई गई थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका। यहाँ पर तकनीक सबसे पहले दिखाई गई थी गुफा चित्रों में। नेक्स्ट है मौर्य काल के स्तंभों पर पाए जाने वाले चमकदार पॉलिश को क्या क्या कहा जाता था? फ्रेंड्स ये चमकदार पॉलिश करते थे मौर्य काल में स्तंभों पर, इसे कहा जाता था मौर्य पॉलिश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सील मूर्ति की सभ्यता का प्रमुख कला रूप था, कौन सा? सील मूर्ति। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन राइट आंसर है। नेक्स्ट है बाघ गुफाएं किस चित्रकला शैली के लिए फेमस है? कौन सी बाघ गुफाएं? तो ये फेमस है फ्रेस्को सीको के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता गुफाओं का निर्माण मुख्यतः किस साम्राज्य के संरक्षण में हुआ था? कौन से? अजंता गुफाओं का। तो इसका निर्माण हुआ था सातवाहन डायनेस्टी के संरक्षण में। नेक्स्ट है यक्षी की दंड धारण करती प्रतिमा किस स्थान से प्राप्त हुई? फ्रेंड्स ये जो प्रतिमा है यक्षी की दंड धारण करते हुए ये प्राप्त हुई थी दीदारगंज से। नेक्स्ट है राजपूत शैली की लघु चित्रकला की मुख्य थीम क्या थी? कौन सी? राजपूत शैली की जो लघु चित्रकला थी उसकी जो थीम थी वो थी प्रकृति, ऋतु और प्रेम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तंजौर पेंटिंग किस तत्व के लिए प्रसिद्ध है? फ्रेंड्स जो तंजौर की पेंटिंग है वो प्रसिद्ध है अपने की गोल्ड फॉइल के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, सोने की परत के लिए। मधुबनी पेंटिंग पारंपरिक रूप से किस सामग्री से बनाई जाती थी? फ्रेंड्स ये जो मधुबनी पेंटिंग है या फिर इसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है, ये बिहार की फेमस लोक चित्रकला है और इसे किस सामग्री पर बनाई जाती थी? ये पारंपरिक रूप से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है भित्ति। फ्रेंड्स ये वाल पर बनाई जाती है मधुबनी पेंटिंग। नेक्स्ट है मौर्य युग की सिंह शीर्ष राजधानी किस स्थान से प्राप्त हुई है? कौन सी सिंह शीर्ष राजधानी? तो करेक्ट आंसर है सारनाथ, ये सारनाथ से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है गज शार्दुल किस कला में मुख्य प्रमुख रूप से मिलता है? फ्रेंड्स गज शार्दुल है ये मुख्य रूप से मिलता है चालुक्य वास्तुकला में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
अमरावती स्तूप की मूर्तिकला किस विशेषता के लिए जानी जाती है? कौन से अमरावती स्तूप की? तो ये जानी जाती है अत्यंत सूक्ष्म नक्काशी के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, गुप्त काल की मूर्तियों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है कि गुप्त काल की मूर्तियों की जो प्रमुख विशेषता थी वो क्या थी? इनका जो चेहरा होता था वो भावपूर्ण होता था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशीनगर की निर्माण मूर्ति किस पत्थर से निर्मित है? फ्रेंड्स, ये जो कुशीनगर की निर्माण मूर्ति है वो बलुआ पत्थरों से निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बाघ गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? कौन सी बाघ गुफाओं का निर्माण? तो ये हुआ था गुप्त काल में। गुप्त पीरियड करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलिंग शैली की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? फ्रेंड्स, जो कलिंग शैली है उसकी सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ का विशाल द्वार तोरण है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपिक लघु चित्र किस कला शैली में मिलता है? तो ये मिलता है मुगल स्कूल में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। कापालिक नृत्य की मूर्ति किस स्थल से संबंधित है? जो कापालिक नृत्य है उसकी मूर्ति संबंधित है खजुराहो से। खजुराहो कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, भीमबेटका चित्रों में किस विषय का चित्रण सर्वाधिक मिलता है? फ्रेंड्स, जो भीमबेटका है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है यहाँ पर। और इसमें जो किस विषय का चित्रण सर्वाधिक मिलता है? तो ये मिलता है पशु शिकार का दृश्य। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। उम्मीद है ये सेशन आपकी तैयारी में जरूर मदद करेगा। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले सेशन में।